हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो ये है आपका थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्मा जो आ गया है आपका एग्जाम में, एग्जाम से रिलेटेड जो बुक आया है वह गेस्ट पेपर आया है वर्मा टुडे, ठीक है। उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो आज का जो ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, 30 ऑब्जेक्टिव था और यहाँ पे आपका टोटल दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सब्जेक्टिव है देख लेते हैं। तो टोटल आपका क्वेश्चन दिया गया है 52, यानी कि हम लोग को 31 से 22 क्वेश्चन आपका दिया गया है सब्जेक्टिव। तो ठीक है, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, हर चैप्टर को टच किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इस बुक को सॉल्व कर, देखिए बुक कैसा दिखने में है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, ठीक है। इस बुक का देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसी पे आधारित, ठीक है, इसी पे बेस आपको मिलेगा एग्जाम में पैटर्न, ठीक है। इसी में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को करने में अगर आप इसको बहुत बढ़िया से करें। तो टोटल इसमें 6 सेट में बांटा हुआ है, 6 सेट इसका, 5 सेट इसका टोटल दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग सेट 1 में ही हैं और सेट 1 का भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। यानी कि 31 नंबर जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 31 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व भी करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग मान लीजिए वीडियो का अगर आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर को देखते हैं फटाफट से हम लोगों को। यहाँ पे बोला गया है एचसीएफ आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 96 और 404 का, यानी कि 96 और 404 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। तो आपको निकालना सबसे पहले क्या, यहाँ पे देखिएगा 96 और 404 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बोला गया है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 96 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 404 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए क्योंकि बुक में अलग तरीके से दिया गया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, 2 का पार्ट से अगर लीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 का पार्ट हमें आ जाएगा आपका 24 बार में, 2 का पार्ट हमें ये आ जाएगा 12 बार में, 2 का पार्ट हमें 6 बार में, 2 का पार्ट हमें 3 बार में, ठीक है। ये आ गया, यानी कि 2 कितना बार आ रहा है, 5 बार, ठीक है। 96 बराबर लिखिएगा, 2 कितना बार आ रहा है, 2 का पावर 5 गुना यहाँ पे आ गया 3। अब 404 को अगर आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, 2 का पार्ट में 202, 2 का पार्ट में आ रहा है 101, ठीक है। अब ये और किसी का टेबल में नहीं जाएगा, तो यानी कि 2 का पावर 2 गुना 101, ठीक है। इसको एक काम कीजिएगा, इसको पावर में मत लिखिएगा, इसको आप डायरेक्टली ब्रेक करके लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। और यहाँ पे लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है। देखिए इस बुक में अलग तरीके से दिया गया है बुक का सॉल्यूशन। अगर आप इस बुक को, आपके पास अगर ये बुक है तो आप अपने मेथड से कीजिएगा, जिस तरीके से आप सॉल्व किए हैं उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिए फार्मूला वार्मूला ला रहा है, अलग तरीके से इसको घुमा रहा है, ठीक है। इतना हम लोग को नहीं करना, देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मेरे को एलसीएम एचसीएफ बताना, मान लीजिए एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ मतलब मौसो बताना है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ आपको आपका दोनों में आता है, जैसे 2 दोनों में आ रहा है, ये भी तो दोनों में मिल रहा है, तो 2 गुना 2, एचसीएफ आ गया आपका 4। और किसी नंबर को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि 2 तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे और 2 हम लोग को नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो जो दोनों में रिपीट हो रहा है, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 दोनों में है तो इसको एक बार, बाकी सब को एक एक बार लिखेगा। यानी कि 1 2 3, यहाँ पे 3 ठो 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 1 ठो 3 भी आ रहा है और यहाँ पे 101 भी आ रहा है। इसको सबको अगर आप गुना कीजिएगा तो सबको गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार, 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 100, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9696, ठीक है। ये है आपका आंसर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका 31 नंबर, समझ में आ गया है, ठीक है। इसको समझते चलिएगा बहुत डिटेल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मैं कॉपी में नहीं लिख रहा हूँ ताकि बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन को लिखने में, बुक से आप देखिए या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और तथा गुणनफल जो है क्रमशः 3 और 2 दिया गया है। यानी कि शून्यांकों का योग दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया है, आपको द्विघात बहुपद आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आप लोग। चलिए अब इसको सॉल्व कर देखिएगा। तो द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा,
आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a फॉर्मूला में होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, शून्यांकों का योग। पहले योग का बात करें तो योग हो जाएगा आपका -3 बराबर -b/a। नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 रहने दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा अगर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको गुणनफल दिया गया है 2 यानी कि c/a। या आप देखिएगा a का वैल्यू इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो आपका a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर क्या आ रहा है, सीधा में देखिएगा b बराबर 3 आ रहा है और c बराबर क्या आ रहा है आपका, c बराबर 2 आ रहा है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण को ध्यान से देखिएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। और इसी में अगर इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। तो कभी कभी द्विघात समीकरण का बात किया जाता है, कभी कभी द्विघात बहुपद का बात किया जाता है। तो ऑप्शन आपको इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको डिटेल आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह में लिख दीजिए 1 यानी कि x² प्लस b के जगह में 3 लिखिएगा, तो 3x प्लस c के जगह में 2 लिखिएगा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो x² प्लस 3x प्लस 2 ये आ गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हो सकता है कि आपको ये द्विघात समीकरण दे दे या द्विघात बहुपद दे दे, उससे आपको निकालने बोले शून्यांकों का योग और गुणनफल, या फिर आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि द्विघात बहुपद आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी में 3rd नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे f लिख दिए हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो बताए हैं HCF होगा, यहाँ पे LCM कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे F कैसे आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इससे में आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। मान ले कि त्रिभुज ABC और यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है आपका DEF। 2 त्रिभुज आपको दिया गया है। ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है आपका 64, और आपका बड़ा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है आपका 121 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है यहाँ पे क्या है, समरूप दिख रहा है आपको, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और आपको यहाँ पे ये भुजा भी दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि BC भुजा क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये जो जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये 2-2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। गलतफहमी मत रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। 5 मार्क्स के लिए आएगा तो आपका 1-1.5 पेज जरूर बोलेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग का सीरियल में ये कितना नंबर है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। 33 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 2 त्रिभुज आपके पास है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ABC एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पे एक त्रिभुज, बड़ा सा त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए DEF, ठीक है। तो इस छोटा वाला त्रिभुज का आपको क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया गया और इसका 121 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये भुजा आपको दिया गया है कितना, 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको BC फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे लिखिएगा 2 समरूप त्रिभुज, क्योंकि ये समरूप है, ठीक है। देखने में कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है ना, खाली छोटा और बड़ा है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। अनुपात जो होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का, ठीक है, वर्गों के अनुपात के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यानी कि AB जो होगा, मान लीजिए तो क्या है, हम लोगों को क्षेत्रफल दिया गया, यानी कि ABC त्रिभुज जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है DEF, बराबर होगा आपका BC, ये भुजा जो है BC भुजा का स्क्वायर बटा यहाँ पे दिया गया है आपका EF भुजा का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 64 दिया गया है,
और ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 121 दिया गया है, बराबर। ठीक है, बराबर। हम लोग यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इन दोनों त्रिभुज के वर्गों का, है ना, दोनों त्रिभुज के जो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी कि इसका जो भुजा है इसका वर्ग करेंगे, वर्गों का अनुपात जब करेंगे तब इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता था, यानी कि वर्ग का क्या कर दिए, ये भुजाओं के वर्ग कर दिए और वर्गों का क्या कर दिए, अनुपात कर दिए, जो कि इससे बराबर है। अब BC देखिए, यहाँ पे BC हम लोग को तो फाइंड करना है। ठीक है, BC फाइंड करना है हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BC अगर फाइंड कर रहे हैं, BC स्क्वायर, एक काम कीजिए, BC स्क्वायर यहाँ पे EF स्क्वायर ही रखिए। 64 का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में इजी होगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा 8/11 बराबर BC/EF, यानी कि 8/11 और बराबर BC, EF के जगह में लिखिएगा 15.4। 15.4 को इधर लेके चल जाइए, यानी कि 8 × 15.4/11 बराबर BC। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 123.2/11 खाली गुना कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बराबर BC। यानी कि आप इसको क्या कर दीजिएगा, पूरा डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा BC बराबर कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना था BC। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से हम लोग क्लियर लिख दिए हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, जो वैल्यू दिया गया था उसको रखिए और इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका अगर हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 11.2। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग अभी ये 3rd नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, यानी कि हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और बुक में 34 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदुरुस्त हो। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताना है कि दोनों का यहाँ पे एक्स अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि एक रेखा है और इस रेखा पे क्या है कि ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष पर बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग को 2 बिंदु दिया गया है, बिंदु ज्ञात करना जो 2, 5 और -2, 9 से क्या हो, समदुरुस्त हो, यानी कि सेम दूरी पर हो। यानी कि एक्स अक्ष का मतलब क्या है कि एक लाइन बन रहा है जो कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक पॉइंट है A, ये है 2, 5 और यहाँ पे एक B पॉइंट है जो कि है -2, 9 और ये समदुरुस्त है, यानी कि ये जो पॉइंट P होगा ये एक्स अक्ष पे बना है। तो यानी कि जब एक्स का एक्स पे बनता है तो एक्स रहता है, वाई 0 हो जाता है। अगर वाई पॉइंट पे बनता है तो एक्स 0 होता है, वाई की जगह में वाई होता है। ठीक है, यानी कि अगर इस यहाँ से इस पी पॉइंट से अगर ए को देखेंगे और इस पी पॉइंट से बी को देखेंगे तो दोनों का दूरी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करें 34 नंबर को, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है इस x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा AP बराबर क्या हो जाएगा PB, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला से ही हम लोग निकालेंगे। तो AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 है तो यहाँ पे +5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से PB में देखिएगा तो क्या होगा, y2 माइनस, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इन दोनों में से कंपेयर कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट को देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको x1 x2 कुछ भी मान सकते, तो ये माइनस ये, यानी कि -2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते चलिए, यानी कि a - b का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो a स्क्वायर -2 इंटू, है ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी ये फॉर्मूला होता है ना a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, यानी कि 4x + 4 और यहाँ पे 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर। अब यहाँ से देखिएगा
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 -x, यानी कि ये प्लस, यहाँ पे देखिएगा जब माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लिए तो 2 + x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं समझ में आ रहा आपको, मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, a² + 2 × a, क्या है, a है, 2 × a × b + b², ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 - 0 है तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81। तो अब देखिएगा x² माइनस का 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 4x प्लस का x² प्लस का 81। अब देखिए जो चीज़ कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए x² से x² कैंसिल हो गया हम लोग का, ठीक है। अब जो चीज़ जो भी बचा हुआ उसको एक तरफ लेके आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस का 4x प्लस 29, यहाँ पे आ जाएगा आपका 81 और यहाँ पे 4, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 81 और 4 हो गया 85, इसको इधर लेके आएगा तो माइनस का 85, और ये प्लस का 4x को इधर लेके आएगा तो माइनस का 4x बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x, और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 15 में से 9 चल जाएगा, तो यानी कि आपका जाएगा यहाँ से टोटल 56, ठीक है। तो दोनों में माइनस आ जा रहा है तो क्या कीजिए, एक ठो को बराबर के इस पार लेके चल जाइए, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 8x बराबर कितना आ जाएगा, 56, यानी कि x बराबर आ जाएगा 56 बटा ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 यहाँ आ गया, ठीक है। अब जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो ये x का वैल्यू आ गया, यानी कि P जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे जो बिंदु आपका होगा, यानी कि अभिष्ट बिंदु जो होगा वो हो जाएगा -7,0, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।